न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर समस्तीपुर से, जहां विभूतिपुर प्रखंड में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। दरअसल हरियाणा के करनाल में राइस मिल में काम करने वाले इस इलाके के मजदूरों की हादसे में मौत हो गई। एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 11 मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी चारों मृतक विभूतिपुर प्रखंड के रहने वाले थे। घायल 11 लोग भी इसी इलाके के हैं। जो लोग हादसे में जख्मी हुए हैं उनका इलाज हरियाणा में ही चल रहा है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। तो करनाल में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 मंजिला इमारत के गिरने से मलबे में ये मजदूर दब गए, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। 11 मजदूर इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजन बिल्कुल मायूस हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है। 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाती है। 11 मजदूर इस वक्त जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। छत गिरने से कब लड़का वहाँ गया? 1 साल पूर्व में। 1 साल पूर्व में गया और छत गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस संबंध में कोई विशेष आप लोग का विचार? विशेष सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, गरीब आदमी है, इसकी माता भी स्वच्छाग्रही में काम करती है। और परिवार में उसका और कोई? उसका पिताजी पूर्व में गुजर चुके हैं। हाँ, छत ऊपर से गिरले, कत्ते तो गोर हाथ टूट गए में, कत्ते तो जान बचा के भागले, कत्ते तो यहाँ चपा के रह गए। तरावरी शिव शक्ति राइस मिल है। अच्छा, हाँ। अहाँ यहाँ की भेले? हाँ, हमार भाई रहे हुआ डेट के गए। जानकारी सुबह में हुआ है, छत गिर गया, दब गया है। अच्छा, उसके बाद मालूम हुआ तब आ रहा है। अच्छा, क्या नाम था इनका? संजय। तो बिल्कुल आप देखिए, हरियाणा में हादसा हुआ और बिहार में इस वक्त मातम का माहौल है। 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत होगी। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुकेश, जो 11 मजदूर जख्मी हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? डॉक्टरों का क्या कहना है कि क्या वो खतरे से बाहर हैं? और जरा ये भी बताइए कि मुआवजे की मांग परिजनों की ओर से लगातार की जा रही है, उसे लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है सरकार की ओर से अभी तक? जी, यहाँ पर जो जख्मी है वो समस्तीपुर जिले के 2 प्रखंड क्षेत्र के हैं, विभूतिपुर और सिंघिया के, जिसमें सिंघिया के 7 लोग हैं और जो बाकी जख्मी है वो विभूतिपुर के हैं। और मृतक जो सभी 4 हैं वो विभूतिपुर के ही रहने वाले अलग अलग गांव के हैं और सभी वहाँ राइस मिल में काम करते थे। और वहाँ पे बिल्डिंग जो था वो धराशायी हो गया अचानक और उसी में दबने से मौत हो गई, जिसके बाद यहाँ पर काफी मातम पसरा हुआ है और परिवार के लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है, लेकिन यहाँ पर परिवार के लोग यहाँ के सरकार से भी, बिहार के सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं। और ये सारे जो भी काफी गरीब परिवार के लोग हैं और वहाँ मजदूरी करके अपने किसी तरह घर परिवार को चलाते थे। और जब से ये जानकारी मिली है लोग काफी परेशान है। यहाँ से 100 को लाने के लिए उनके परिवार से जो जुड़े लोग हैं वो हरियाणा के करनाल के लिए निकले हैं और जो जानकारी मिल रही है आज देर शाम तक 100 समस्तीपुर पहुंचेगी। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर पटना से है, जहां बेटा के परेब में खनन विभाग की टीम पर हुए हमले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने भारी मात्रा में ट्रक और ट्रैक्टर को यहां पर जब्त कर अस्थायी कैंप में रख दिया है। इस कैंप की सुरक्षा की जिम्मेवारी महज 1 से 2 पुलिसकर्मियों के जिम्मे थी, जिसे देखते हुए बालू माफियाओं ने खनन विभाग पर हमला कर दिया था। मौके से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। बेटा के परेब में उसी स्थल पर पहुंचे हैं जहां ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़कर फाइन किया गया था। यहाँ देख रहे हैं भारी संख्या में जो ट्रक पकड़े गए हैं इन पर बालू लोड किया गया है और ओवरलोडेड ट्रक हैं ये, और इनको पकड़कर यहीं स्टोर किया गया था, पकड़ के रखा गया था। और उसके बाद फिलहाल मंत्री का काफिला पहुंचा यहाँ और इन सभी ट्रकों के बारे में मंत्री जानकारी ले रहे हैं कि कितने ट्रक पकड़े गए थे। और देखिए ट्रक भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर भी है यहाँ पर, और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर खनन विभाग की टीम की तैनाती भी की गई है। जो ट्रक और ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, इतनी भारी संख्या में ओवरलोडेड ट्रक और ट्रैक्टर अगर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल मंत्री यही जानकारी लेने आए हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ओवरलोडेड ट्रक और ट्रैक्टर जो है वो चल रहे हैं यहाँ पर। एक बड़ा सवाल है
कि किस कदर कानून को धत्ता बताकर यहाँ पर ओवरलोडेड गाड़ियों का परिचालन हो रहा था। बहरहाल मंत्री ने अपने स्तर पर इसकी छानबीन की, जांच की, अधिकारियों से फीडबैक लिया और देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई मंत्री के निर्देश पर होती है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल राजधानी पटना में, और वो भी ओवरलोडेड ट्रक और ट्रैक्टर जो है बालू से भरे चल रहे हैं, और जब प्रशासनिक टीम ने हम इस पर एक्शन लिया तो उस पर हमला बोल दिया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, परेब, बिहटा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर बांका से सामने आ रही है, जहां करीब 1 दर्जन घर में आग लगी है। आग में जलकर घर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। चूल्हे की चिंगारी से यह आग लगी है। दमकल की टीम ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है। खेसड़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, तस्वीरें आप देखिए, करीब 1 दर्जन घर में यहां पर आग लग गई। आग में जलकर जो घर हैं वो पूरी तरह से राख हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की ओर से आग पर काबू पा लिया गया है। तो करीब 1 दर्जन घर इस आग की चपेट में आ गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान। चूल्हे में से निकली चिंगारी से यह आग और भी ज्यादा भड़क गई। हालांकि इस समय रहते अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद है और वहां पर जो लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कई घर, करीब 1 दर्जन से अधिक घर यहां पर जलकर राख हो चुके हैं और चूल्हे से निकली चिंगारी की वजह से यह आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और वही देखिए, मुंगेर में बरियारपुर थाना पुलिस ने उभिन वर्षा गांव के पास अमझर पहाड़ की तराई में छापेमारी की और शराब निर्माण कर रही 10 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 50 टिन महुए को नष्ट किया गया। यहां पर पुलिस ने मौके से 180 लीटर देसी शराब बरामद किया है। वहीं 2 शराब तस्कर को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर गुप्त सूचना के आधार पर रतनपुर मोड़ पर 15 लीटर देसी शराब के साथ एक और तस्कर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो 10 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस की टीम लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कस रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। अलग अलग इलाके में छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की ओर से की गई। नालंदा की मेयार पंचायत में किसान बेखौफ होकर गेहूं की पराली जला रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन पहले ही 61 किसानों पर कार्रवाई करते हुए कृषि से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं की लाभ से वंचित कर दिया था। उसके बावजूद पराली जलाने वाले किसानों पर असर नहीं पड़ा। वहीं नीमा गांव के किसान भी फसल काटने के बाद पराली जलाते नजर आ रहे हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इधर डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। और वहीं रांची के बरियातू स्थित घर में चोरी करने वाले 4 चोरों के साथ जेवर व्यवसायी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 29 मार्च को चोरों ने सुबोध कुमार विश्वास के घर का ताला तोड़कर कीमती सामानों की चोरी की थी। पुलिस ने छापेमारी कर 4 चोरों के साथ जेवरात खरीदने वाले सुनार को भी यहां पर गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी के लैपटॉप, मोबाइल और सोना चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। क्षेत्र अंतर्गत 29 मार्च को एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, गहने और कुछ 80,000 रुपये का चोरी होने का वाकया सामने आया था। उसमें पुलिस के द्वारा काफ़ी तकनीकी साक्ष्य कलेक्ट करके, जैसे कि CCTV वगैरह, और उसके द्वारा ये 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 चोर हैं और एक सुनार है। इसमें इन्होंने बरामदगी में जो उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और जो गहने हैं वो बरामद करे गए हैं। और वहीं देखिए, हजारीबाग के इंदिरा चिरुआ और जोड़ाखाप में वन विभाग द्वारा अवैध कोयले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों जगहों से लगभग 80 टन कोयला जब्त किया गया है। STF के अनुसार पता चला था कि इन जगहों पर कोल माफिया ने भारी मात्रा में अवैध कोयला डंप करके रखा है, जिसे बाहर भेजने की तैयारी चल रही है।
खबर मिलते ही वनकर्मी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों जगहों पर छापेमारी की गई और अवैध कोयले को जब्त कर ट्रैक्टर से बड़का गांव लाया गया। इस मामले में जांच करते हुए आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। सूत्र से ज्ञात हुआ कि इंदिरा चिरुआ में और जोड़ा काट में अवैध अपराधियों के द्वारा अवैध कोयला उत्खनन करके डंप किया गया है और उसे मैंने बाहर भेजने की सूचना थी। तो हम लोग जो है हजारीबाग और बड़का गांव के वनकर्मियों को लेकर के और पुलिस विभाग का सहयोग लेकर के इंदिरा चिरुआ से 9 ट्रैक्टर लगभग 36 से 38 टन कोयला और जोड़ाकाट से 10 ट्रैक्टर लगभग 40 से 45 टन कोयला जब्त करके और बड़का गांव लाए। और वहीं वैशाली में मीडिया से बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हुए लाभार्थी को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, लेकिन लाभार्थी 4 किलो से कम अनाज लोगों को मिल रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि इसमें भी कमीशन खा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अतीक अरशद की हत्या के मामले में कहा कि वे लोकतंत्र हमारी ताकत है, संविधान की कुछ खामियों को दूर करने के बजाय पुलिस राज के पक्ष में खड़ा होना हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। सुनिए। मैं रूल ऑफ लॉ के पक्षधर वाले, मैं उन लोगों में हूं जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। किसी का इनकाउंटर करना जो लॉ के खिलाफ है या लॉ न्याय संगत नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। देश में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, उसमें राजद के 0 MP हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। और बिहार में गर्मी का कहर लगातार जारी है। आलम यह है कि घर से बाहर निकलना भी यहां पर मुश्किल हो चुका है। वहीं पटना में गर्मी ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से पटना के डीएम ने स्कूल के समय में बदलाव करने का निर्देश जारी कर दिया। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं सहयोगी आनंद अमृतराज। बिहार गर्मी के सितम से जूझ रहा है और राजधानी पटना की तो बात ही छोड़ दीजिए, पिछले 43 सालों का रिकॉर्ड गर्मी का पटना का टूटा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कई जगहों पे 20 जिलों में लगभग हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि 4 जिलों में सीवियर हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो जाहिर सी बात है मौसम लगातार खुश्क होता जा रहा है और गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले 3-4 दिनों तक की परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहेंगी। और खासकर पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव समुद्र तल से लगभग औसत 6 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसके कारण भी बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। और पूरे राज्य में जो मौसम विभाग की माने तो हवा की गति लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और जो झोंका होता है वो 30 किलोमीटर प्रति दर के घंटे से चल रही है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी और इसी को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने भी पटना के तमाम स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्देश जारी किया है और अब 10:30 बजे तक के बाद कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। और आज पटना के जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी जारी की है कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में लोग घरों से न निकले, क्योंकि उस वक्त जबरदस्त लू चल सकती है। तो गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं और गर्मी का आलम यह है कि जब तक जरूरत ना हो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी पहले ही जारी कर दी है। तो अगर आपको भी अगर घर से कोई बाहर काम ना हो तो ना निकलें, अपने सेहत का ख्याल रखें और गर्मी से बचाव के पूरे उपाय करें। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बात अगर शेखपुरा की करें तो भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बेहद प्रभावित हो चुका है। वहीं बढ़ती गर्मी का भी असर अब रेल पटरियों पर दिखने लगा है। भीषण गर्मी की वजह से लोहे की पटरी के टेढ़ा होने की आशंका बढ़ जाती है। रेल पटरी के तापमान की लगातार मॉनिटरिंग इस वक्त की जा रही है। लगातार रेल पटरी का टेम्परेचर का पैरामीटर भी से नापा जा रहा है। कहा जाता है कि 30 से 40 डिग्री तक तापमान रहने से रेल पटरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 50 से अधिक टेम्परेचर रहने से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है।
बिहार में आसमान से बरसती आग और लू के अलर्ट के बीच पटना में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हीट वेव को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों को सुबह 10:45 तक कक्षा चलाने का आदेश जारी किया है। यानी कि 11:15 बजे के बाद स्कूलों में कक्षा का संचालन नहीं होगा। डीएम का यह आदेश पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों पर लागू होगा। तो भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम की ओर से निर्देश जारी किया गया है। 11:15 बजे तक ही स्कूल चलेंगे, उसके बाद स्कूल बंद हो जाएंगे और ये जो आदेश है वो सभी सरकारी और प्राइमरी स्कूलों में भी लागू रहेगा। तो अब देखिए सभी निजी और सरकारी स्कूल में यह आदेश लागू रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। पटना के सभी स्कूलों के लिए डीएम ने यह आदेश जारी किया है। सुबह 10:45 के बाद कक्षा का संचालन नहीं होगा। अप्रैल का महीना शुरू होते ही बिहार में भीषण गर्मी कहर बरपाने लगी है। लोग हीट वेव से बेहद परेशान हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। आसमान से बरसती आग, लू से परेशान लोग और अलर्ट मोड पर प्रशासन। यह हाल लगभग बिहार के हर जिले का है। आलम यह है कि लोग बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी दोपहर में सन्नाटा जैसा दिखाई पड़ता है। लू से खुद को बचाने के लिए लोग जूस और नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। बिहार में गर्मी ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल महीने में ही पूरा बिहार हीट वेव की चपेट में है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों के लिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। इधर सिवान में भी हीट वेव का खतरा बढ़ गया है, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों में लापरवाही बरती जा रही है। निजी स्कूल के संचालक मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सिवान के डीएम ने 11:30 बजे के बाद कोई भी स्कूल नहीं खोलने का आदेश दिया है। कटिहार और औरंगाबाद में भी हीट वेव से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों ही जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू को देखते हुए सदर अस्पताल में विशेष तौर पर लू वार्ड बनाया गया है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए यानी लू से बचने के लिए हमने जो उसकी तैयारी होनी चाहिए वो पूरा करके रखा है। मैंने 2 वार्ड तैयार कर रखा है, एक पुरुष वार्ड है, एक महिला वार्ड है। दोनों में हम एसी का व्यवस्था रखे हैं। उसके अलावा जो हमारे ORS हो, ग्लूकोज हो, ये सारे व्यवस्था रखे हैं। हीट वेव के लिए हम लोगों ने कुल 20 वार्ड को चिन्हित किया है, जिसमें एसी की व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने दवा की व्यवस्था की है और पर्याप्त हम लोग रेफरल के लिए एम्बुलेंस में भी एसी की व्यवस्था कर दिए हैं। और हम लोगों ने वार्ड को कुछ सीरियस पेशेंट भी होते हैं तो हम लोग ICU जो है 4 बेड का उसको भी चिन्हित किए हुए हैं ताकि हम उसको रिकवर कर सकें। बिहार में लू को लेकर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से दोपहर के वक्त घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक तापमान 43 डिग्री तक बने रहने और गर्म हवा चलने की संभावना है। ऐसे में आप भी गर्मी और लू से अपना बचाव करें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।